ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा जी, गुरदीप सप्पल कह रहे हैं कि जितने मंत्री कोविड से जुड़े हुए थे सबको हटा दिया, तो मोदी जी ने तो अपनी असफलता को मान लिया है। क्या आप इस तरह से सहमत है? दीपक जी ये मजाक कर रहे हैं भाई, मैं इनसे कुछ नहीं कह सकता। बात ये है कि कैबिनेट में जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर एक, दुनिया में पहली बार हुआ है पिछले 74 साल में भारत की आजादी के बाद कि जो महामारी आई है उसके इलाज के लिए हमने 2 इंजेक्शन जो है वैक्सीनेशन डेवलप किए हैं और दुनिया में हम पहले नंबर पे हैं वैक्सीनेशन पे। ये जो बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल दे आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ ओनली कि इनके खिलाफ हमने बोलना है। सरकार में देखना होता है, पार्टी का काम भी चलना होता है, सरकार का काम भी चलना होता है। तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। 80 करोड़ लोगों को पिछले 1.25 साल से भोजन दिया जा रहा है और वो नवंबर तक चलता रहेगा। और हमारी स्टेट सबको फ्री वैक्सीनेशन दे रही है केंद्र सरकार। जब इनकी बारी आई स्टेट्स की तो पहले तो ये कहने लगे कि हमें क्यों नहीं आज्ञा देते। तो जब इनको हुक्म किया गया कि आप भी खरीद को दे लो, तो पंजाब में तो 400 का 1000 में बेचा, 1060 में, और वहां जो गरीब आदमी था उसको 1560 में वैक्सीनेशन मिलना शुरू हुआ। ये तो लूटपाट की जो लोग हैं ये हमारे काम को एक्सेप्ट करने की बजाय उस पर झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। ये रेनबो बना है, सभी रेनबो बना है, इसमें सभी जातियां, सभी धर्म, सभी लोगों को दिक्कत तो आपके यहाँ पर भी है ना। वैक्सीन को लेकर आपकी पंजाब सरकार ने क्या किया सब जानते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस की सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं फिक्स की जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। कोविड पे बहुत बहस पिछले 2 महीने से हो रही है, कोविड वैक्सीन को लेकर हर चैनल पे। केवल 2 आंकड़े आपको दूंगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि 31 जुलाई तक 60 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे दोनों। फिर रिवाइज किया, बोला 27 जून को कि 51.6 करोड़ करेंगे। और अब जो प्लान दिया उन्होंने सब स्टेट को सप्लाई का, वो कुल 45 करोड़ वैक्सीन का है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक से झूठ बोल रही है, हर जो फिगर रखती है वो झुठला देती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जुलाई महीने में कोवैक्सीन प्रति महीने 10 से 12 करोड़ उपलब्ध हो जाएगी, और जो डिटेल दी है वो 2 करोड़ की दी है। आज 3 महीने हो गए कोवैक्सीन का, हर महीने कहते हैं कि हम 10-12 करोड़ आ जाएगी, लेकिन नहीं आती है। तो जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे पे नहीं टिक सके, उसके बारे में हमको कोई सफाई नहीं देनी है। और जो बार बार पंजाब की बात आती है, पंजाब के अंदर जो वैक्सीन बेची गई थी, जो कि एक ऑफिसर के ऑर्डर हुआ था, वो कुल मिला के 4 लाख रुपए की टोटल वैक्सीन थी। टोटल वैक्सीन उसी दिन ऑर्डर वापस हो गया, और जिन लोगों ने पैसे दिए उन सबको पैसे रिवर्स भी हो गए हैं। ये शायद मालूम नहीं होगा आपके साथियों को। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया है, 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में दी है। अकेले कोवैक्सीन को जो एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा है, विंडफॉल गेन, वो 15,000 करोड़ का हो रहा है। जो कोविशील्ड को हो रहा है वो 7,500 करोड़ का हो रहा है। तो 22,500 करोड़ को तो आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, लेकिन जो 4 लाख रुपए रिम्बर्स हो गए, वो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। तो घोटालों की परिभाषा जो है बीजेपी करती आई है वो हम जानते हैं। आज भी देख लीजिए घोटालों की परिभाषा क्या है। आज नारायण राणे जी को आपने मंत्री बना दिया। 2014 में अमित शाह जी ने पब्लिक रैली में बोला था कि उनके 100 करोड़ की संपत्ति है और हम सरकार बनाते ही जेल में डालेंगे। ये पता नहीं कैसी जेल है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बनी हुई है, जहां जो भी आदमी करप्ट होता है वो वहां आके सम्मान पाता है। और यही नारायण राणे जी भी है, वो उस समय कांग्रेस पार्टी में ही थे, हमारी पार्टी में ही थे। उन्होंने मोदी जी के लिए क्या बोला था कि उनसे, अमित शाह जी के लिए, कि उनसे बड़ा लायर कोई नहीं है, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। तो अब ये गले मिल जाते हैं। तो बीजेपी का तो ये जब जो वक्त होता है वैसा बयान देते हैं। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट नहीं है, उस समय तक ये जादू चला, लेकिन अब पब्लिक भी देख रही है क्या हो रहा है।